जय श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 13। विनिद्र संत। कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि वहाँ के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर लूंगा। एक बार सचमुच मैंने अपने गुरु से ये कृतज्ञता पूर्वक शब्द कहे। कभी कभी साधक के मन में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में मैं फंस गया था। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती उदासीनता मुझे अधिक से अधिक अधीर किए जा रही थी। इस कृतज्ञता के पातक को किंचित हल्का करने वाली यह बात थी कि मैंने यह प्रस्ताव तब रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे। अभी तक मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था। हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वर की अनुभूति नहीं है। मेरे गुरु ने धीरे धीरे और सहज भाव से कहा, जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। गुरुदेव के इस संकेत को कि मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, इसकी मैं उपेक्षा कर पुनः अपनी प्रार्थना को दोहराने लगा। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया। एक संदिग्ध परंतु मनोअनुकूल निर्णय। उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गया। एक कंबल में कुछ सामान बांधते समय मुझे इसी प्रकार की उस गठरी की सहसा याद आ गई, जिसे मैंने कुछ वर्ष पूर्व चोरी चोरी अपनी अटारी खिड़की से नीचे फेंका था। मन में यूं ही विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय पलायन साबित न हो। पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को छोड़कर जाने के विचार पर मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कार रहा था। दूसरे दिन प्रातः मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा। सर लाहिड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था। कृपया मुझे उनका पता दे दीजिए। तुम्हारा आशय राम गोपाल मुजुमदार से है। मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। मैंने उनका धन्यवाद किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया। इस विनिद्र संत से हिमालय के एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता था। बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि राम गोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर में मैं वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत ही श्रद्धा भाव है, जैसे फ्रांस में स्थित लूर्ड के पवित्र स्थल के प्रति कैथोलिक ईसाइयों के मन में है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए हैं, जिनमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था। मैं मंदिर में पूरे 1 सप्ताह तक बैठी रही। मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था, पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। 7वें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और चाचा को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। भारत में एक अनपढ़ किसान भी निराकार ब्रह्म की संकल्पना को समझता है। वस्तुतः पाश्चात्यों ने यदा कदा उस पर कल्पना जगत में जीने का आरोप भी लगाया है। मेरी अपनी मनस्थिति उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। मैं वहां प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित
रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ा। रास्ते में मिले एक व्यक्ति से जब मैंने रणबाजपुर का रास्ता पूछा तो वह दीर्घ चिंतन में डूब गया। आगे एक चौराहा आएगा, वहां दाहिने मुड़ जाओ और चलते रहो, उसने प्रश्न देवता की गहन भाव भंगिमा में अंततः उच्चारण किया। उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे किनारे चलता गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकते जुगनुओं और आसपास मंडराते सियारों की आवाजों से सजीव हो उठा। चांद का प्रकाश इतना मंद था कि उसमें रास्ता दिखाई देना कठिन हो रहा था। 2 घंटे तक मैं ठोकरे खाता रहा। गाय के गले में बंधी घंटी की वह आद्याहन ध्वनि मेरे बारंबार जोर जोर से पुकारने पर भी आखिर एक किसान मेरे पास आ गया। मैं राम गोपाल बाबू की खोज में हूँ। इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता। उस आदमी ने कटु स्वर में कहा, तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस हो। उसके राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन से संदेह दूर करने की आशा से मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी उसे सुनाई। वह मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरी अच्छी आवभगत की। रणबाजपुर तो यहाँ से काफी दूर है, उसने कहा। चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, दाहिने नहीं। खिन्न मन से मैं सोचने लगा, मुझे रास्ते में मिलाकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित ही अभिशाप था। मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसेदार सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने चला गया। दूर कहीं पर गांव के लोग मृदंगों और करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैं एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करता रहा। जैसे ही मेरी झोपड़ी के छिद्रों से उषा की पहली किरण अंदर आई, मैं रणबाजपुर के लिए निकल पड़ा। धान के ऊबड़ खाबड़ खेतों में से कटे हुए धान के ठूंठों पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से बचता बचाता मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणबाजपुर बस एक ही कोस यानी कि 2 मील दूर है। 6 घंटों में सूर्य ने क्षितिज से मध्य आकाश की अपनी यात्रा तय कर ली। परंतु मुझे अब लगने लगा था कि मैं रणबाजपुर से सदा के लिए 1 कोस ही दूर रहूंगा। दोपहर भी आधी ढल गई, तब भी मेरा विश्व अंतहीन धान के खेतों में ही सिमट कर रह गया। आकाश से हो रही अग्नि वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं था और उसकी दाहकता ने मुझे लगभग चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया था। मैंने एक आदमी को आराम से टहलते हुए अपने पास आते देखा। अब मुझे उससे फिर वही प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था कि कहीं फिर वही बस 1 कोस का उत्तर न मिले। वह आदमी मेरे पास आकर रुक गया। नाटे कद और दुबले पतले शरीर का वह आदमी अपनी हृदय वेदी काली तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त दिखने में पूर्णतः अप्रभावशाली था। मैं रणबाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मेरे विस्मित चेहरे के आगे उंगली नचाते हुए उसने आगे कहा, तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते हो ना? उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता दे दे। इस सिद्ध को अपना परिचय देना अब केवल शब्द आडंबर ही होगा। यह सोचकर अपने ऐसे स्वागत पर कुछ दुखित अंतःकरण से मैं अवाक रहा। फिर अचानक उन्होंने अगला प्रश्न किया, अच्छा बताओ तो तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ हैं? क्यों वह मेरे भीतर और सर्वत्र हैं? निश्चय ही मेरी व्याकुलता मेरे चेहरे पर पूर्णतः प्रकट हो रही थी। सर्वव्यापी, हाँ। वे दबी हंसी हंसे। तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया? तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा गलत दिशा निर्देश किए जाने का दंड मिला, जिसने दाएं बाएं के सूक्ष्म भेदों की चिंता ही नहीं की। आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। मैं इस बात से विस्मय विभोर था कि मेरे सामने अति सामान्य दिखने वाले उस शरीर में
सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई थी। मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हुआ। उस योगी से एक व्यथा निवारक शक्ति निःसृत हो रही थी। मैं उस दाहक खेत में भी तत्क्षण ताजगी का अनुभव करने लगा। भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेक मार्ग है। उन्होंने कहा, योग जिससे अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है, निस्संशय सर्वोच्च मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया है। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर तथा अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों में उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है। योगीवर की आलोचनात्मक वृत्ति अब अंतरहीन हो गई थी। उनके नेत्र करुणा आर्द्रता से भर उठे थे। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। छोटे योगी, मैं देख रहा हूँ तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। 2 दिन पहले श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया ये वही विचार, सिद्ध जन केवल पर्वतों में ही निवास करें, ऐसा कोई विधि का विधान नहीं है। मेरी ओर रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे कहते जा रहे थे, भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है। जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट ना किया जाए, उसे शरीर को यहाँ वहाँ ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। मन ही मन मैं इस बात से सहमत हो गया। मुझे काशी के उस आश्रम में की हुई अपनी प्रार्थना का स्मरण हो आया, जिसके बाद भीड़ भाड़ से भरी एक गली में श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी। क्या तुम अपने लिए एक ऐसे छोटे से कमरे की व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? जी हाँ, मेरे मन में यह विचार उभर आया कि यह संतवर इतनी विलक्षण गति से सामान्य स्तर की बातों से व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते हैं, तो फिर वही तुम्हारी गुफा है। योगी राज ने ज्ञान जगा देने वाली एक दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उस दृष्टि को आज तक भूल नहीं पाया। वही तुम्हारा पावन पर्वत है और वहीं पर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके इन सरल शब्दों ने हिमालय के लिए मेरे मन में बैठी तीव्र आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। धान के एक दाहक खेत में मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग उठा। युवक महोदय, तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जंगल में बनी खुली जगह में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में मुझे ले गए। इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी थी। प्रवेश द्वारों को ताजे फूलों से सजाया गया था। अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाकर संत महाराज ने मुझे एक बांस के मचान पर बैठाया। मुझे उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। उसके पश्चात हम उनके आंगन में गए और पद्म आसन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे बीत गए। मैंने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। मैं अपने पेट को दृढ़ता पूर्वक याद दिला रहा था कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता। तभी राम गोपाल अपने आसन से उठ गए। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगी है, उन्होंने कहा। भोजन अभी तैयार हो जाएगा। आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के एक चूल्हे में आग लगाई। थोड़ी ही देर में हम केले के विशाल पत्तों पर दाल और चावल खा रहे थे। उन्होंने खाना बनाने में मेरी ओर से कोई सहायता स्वीकार नहीं की थी। अतिथि देवो भव उनकी हिंदू लोक भक्ति का भारत में अनादिकाल से श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता रहा है, उन्होंने कहा। बाद में अपनी विश्व भ्रमण यात्राओं से मैं यह देखकर अत्यंत आनंदित हुआ कि अनेक देशों के देहाती इलाकों में अतिथियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाता है। शहरी लोगों में अपरिचित चेहरों को देखने की बहुलता के कारण
अतिथि सेवा का उत्साह ठंडा पड़ गया है। उस छोटी सी जंगल बस्ती में एकांत में योगी वर्ग के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से परे स्थान कल्पना अतीत रूप से सुदूर लग रहे थे। कुटिया का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा था। राम गोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोरकर एक निवेदन उनसे किया। महाराज, आप मुझे समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? प्रिय वत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। उन्होंने अर्धोन्मिलित नेत्रों से मेरी ओर देखा। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज देने पर उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी हैं। यदि इसी समय मैंने तुम्हें समाधि दे दी तो तुम ऐसे जलने लगोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो। योगीवर सोच में डूबे हुए आगे कहते जा रहे थे, जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूँ और जितनी अल्पज्ञ ध्यान धारणा मैंने की है, उससे मैं स्वयं इस अचरज में हूँ कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूँ और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे हैं? मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा। वहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं सदा ही ईश्वर के साथ रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। निद्रा अवस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है, परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचार प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है, उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता। और अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव भी महाप्राण की शक्ति से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंता की अवस्था में स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा मेरे लिए अनावश्यक हो गई है। फिर उन्होंने कहा, एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे भगवान, आप इतने लंबे समय से इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं और अभी भी आपको निश्चित पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर दिया है या नहीं। मैंने आश्चर्य से कहा, फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? क्या तुम समझ नहीं रहे हो वत्स कि ईश्वर स्वयं अनंत है? यह सोचना कि केवल 45 वर्षों की ध्यान धारणा से कोई उसे पूर्ण रूप से जान लेगा, असंगत अपेक्षा रखना है। यद्यपि बाबा जी हमें विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि थोड़ी सी ध्यान धारणा भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से हमारा रक्षण करती है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न मानकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तार पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे कुछ ज्ञानोपदेश करने की याचना की। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी के साथ अपनी प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई। तब लगभग मध्य रात्रि होने पर राम गोपाल मौन हो गए और मैं अपने कंबलों पर लेट गया। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी। मेरे अंदर का विशाल अंतराल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया। मैंने आंखें खोली तो वही चुंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह कुटीर उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी जिसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था। तभी योगीराज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिजलियां कौंध रही हों, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है।
इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। फिर उन्होंने कुछ स्नेह के शब्द और कहे। उषा काल होने पर राम गोपाल ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। उनसे विदा लेते हुए मुझे इतना दुख हो रहा था कि अश्रु मेरे गालों पर बहने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगी राज ने दयाद्र होकर कहा। मैं तुम्हारे लिए अवश्य कुछ करूंगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मैं निश्चल हो गया, मानो जमीन से चिपक गया था। उनसे निःसृत होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अवलापित कर दिया। तत्क्षण मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया, जो अनेक वर्षों से बीच बीच में मुझे तकलीफ देता रहता था। ज्योतिर्मय आनंद के सागर में नहाकर नव उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो गया। राम गोपाल की चरण वंदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों को पार करता हुआ आखिर मैं तारकेश्वर पहुंचा। तारकेश्वर में दूसरी बार जब मैं मंदिर गया तो इस बार मैंने वहां भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा की से वो ओतप्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। मेरी यात्राओं का अंत हो गया। हिमालय के पर्वतों में नहीं, बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों में।